श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल बागेश्वर धाम भक्ति पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 29 जनवरी 2024 को है साल की सबसे बड़ी चौथ, मतलब कि संकट चौथ, और ये संकट चौथ पड़ रही है दोस्तों सोमवार के दिन, मतलब भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर। अब दोस्तों, इस संकट चौथ को हम लोग संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं और कई सारे लोग गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पर इस दिन का जो महत्व है इस बार वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि दोस्तों, इस बार की जो संकट चौथ है वो सोमवार के दिन पर, मतलब कि ये सोमवार की संकट चौथ है। और दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी या संकट चौथ में से एक है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन कई सारे लोग, ज्यादातर माताएं बहनें, एक 9 शमी पत्र वाला उपाय है जो कि पंडित जी ने जो है अपनी एक कथा में बताया हुआ था। उस कथा का जो उपाय है ये इतना ज्यादा बड़ा उपाय है दोस्तों, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ साल की सबसे बड़ी चौथ पर किया जाता है। और जब इस उपाय को आप लोग इस वाली चौथ पर करो, कि मतलब संकट चौथ पर जो कि सोमवार के दिन बढ़ रही है, तो भी आपको इस उपाय को करने का फल 2 गुना फल मिलेगा। 2 गुना होकर जब आपको फल मिलेगा तो भाई, जो भी अपनी मनोकामना के लिए वाला उपाय किया होगा, जिस काम के लिए किया होगा, आपको वो काम जो है 2 गुना होकर मिलेगा। पर अब इस उपाय को करना कैसे है, किसको करना है, शमीपत्र कहाँ से मिलेंगे, हमें दीपक कहाँ पर जलाना है, बहुत सारे प्रश्न हैं इसी एक उपाय को करने के लिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। इसीलिए जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी लोग इस उपाय को करने वाले हैं, वो इस वीडियो को एक बार देखने उसके बाद उन्हें कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि उनको ये उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पंडित जी ने खुद अपनी कथा में 9 शमीपत्र वाला एक उपाय बताया है। अब ये 9 शमीपत्र वाला उपाय क्यों बताया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो संकट चौथ का दिन होता है या संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी का होता है। अब भगवान गणेश जी का जो दिन होता है तो भी भगवान गणेश जी को शमीपत्र बहुत प्रिय होती है। और जब भगवान गणेश जी का तो दिन पड़ ही रहा है, साथ ही में भगवान शिव जी का भी दिन पड़ रहा है। अब शिव जी पर भी यहाँ पर शमीपत्र समर्पित होती है। तब आप खुद सोचो, ऐसे एक विशेष दिन पर 29 जनवरी जब आप शमीपत्र एक जगह पर भी समर्पित करोगे ना, तो आपको 2 गुना फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भगवान गणेश जी को भी शमीपत्र मतलब पसंद है और भगवान शिव जी को भी पसंद है। तो भाई, इसीलिए इस नवशमीपत्र को वाला उपाय को इस दिन करने का आपको 2 गुना और बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी चौथ रहेगी। अब उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज इस उपाय को करना किसको है, तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें, विशेष रूप से इस उपाय को माताओं बहनों ना है। पर अगर किसी कोई विशेष मनोकामना भी है, कोई बड़ा है घर का, तो भाई वो भी इस उपाय को कर सकता है। जरूरी नहीं है बिल्कुल माताएं बहनें ही करें, पर हाँ, घर में से अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो वो माताएं बहनों में से हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कर तो कोई भी सकता है, बस वो मतलब जो भी हो वो बड़ा होना चाहिए घर का। बच्चे अगर इस उपाय को करेंगे तो वो सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है घर के बड़े ही इस उपाय को करें। अगर आप समझ जाएं, अगर आप बच्चे भी हैं, अगर आप इस उपाय को अच्छे से समझ गए तो भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, ठीक है। अब आपकी मनोकामना हो, जैसे कि धन से जुड़ी हुई आप लोगों को, या आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई, या आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि रुक रहा है, अटक रहा है, नौकरी के लिए, आप सारी मनोकामनाओं के लिए वाला नव श्रेणी पत्र वाला उपाय कर सकते हो। अब उपाय को समझते हैं कि किस समय हमें ये उपाय करना है और कैसे करना है। तो देखिए, उपाय को करने का जो सबसे सही समय है वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। अब शाम के समय इस उपाय को करने का क्या महत्व है, क्योंकि दोस्तों, इस नव श्रेणी पत्र वाले उपाय के साथ साथ में कि एक दीपक भी हमें जो है साथ में जलाना है। अब दीपक जलता है शाम के समय, तो इसीलिए इस उपाय को जो करने का सही समय रहेगा वो शाम के समय पर दोष काल में रहेगा। पर अगर कोई व्यक्ति शाम के समय ना कर पा रहा हो इस उपाय को, तो वो सुबह भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर शाम को कर पा रहे हो तो शाम को ही कर लेना, तो साथ अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे, 9 शमीपत्र तो हमें चाहिए ही चाहिए।
अब भाई अगर कोई ये कहता है कि भाई हमें नवशमी पत्र नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें, तो देखो शमी पत्र लाना आप लोगों को जरूरी है। कई सारे लोग ये कि हम शिवलिंग से शमी पत्र उठा सकते हैं, तो देखिए यहां पर बेलपत्रिका तो आप उठा सकते हो शिवलिंग पे से, पर शमी पत्र को जो है जहां तक है नहीं उठा सकते हो आप लोग, तो इसलिए कोशिश करना शमी पत्र आप किसी वृक्ष से तोड़ लाओ। देखो जब आप किसी उपाय को करने के लिए अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए शमीपत्र का वृक्ष ढूंढना, उस वृक्ष में से सिर्फ और सिर्फ 9 शमीपत्र लेकर आना। अब 9 शमीपत्र में भी लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं आता कि 9 शवपत्र तोड़े कैसे, तो देखो एक डंडी होती है, उस डंडी में बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती है, तो वो शमीपत्र का मतलब मानी जाती है। बाकी अगर आप एक पूरी डगाल तोड़ लोगे ना तो पूरी डगाल को एक नहीं माना जाएगा, उसमें तो कई सारी शमीपत्र होंगी। तो एक जो बिल्कुल पतली सी डंडी होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पत्ती होती है, वो एक शमीपत्र मानी जाती है। तो उसी प्रकार से पूरी 9 शमीपत्र आपको लेकर आ जाना है। तो दोस्तों अब जो आपको शमीपत्र मिलेगा वो किसी दुकान पे या किसी ठेले पे या पूजन वाली दुकान पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये शमीपत्र को लेने के लिए आपको किसी शमी के वृक्ष या शमी के पेड़ के पास ही जाना पड़ेगा। आप दोस्तों यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना कि जो का पेड़ है वो भी किसी से पूछताछ लेना, उसके बाद ही उससे शमीपत्र तोड़ना, क्योंकि कई सारे लोग शमीपत्र की जगह कोई और पत्ती तोड़ लेते हैं जो कि बिल्कुल शमीपत्र की जैसे ही दिखती है ना, इसलिए पूछ लेना पहले, उसके बाद जो है शमीपत्र को तोड़ना। शमीपत्र की पूरी 9 पत्तियां तोड़ लेना आप लोग है ना, 9 से ज्यादा भी तोड़ सकते हो, ताकि बाद में अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो आप अलग से भी जो है शमीपत्र जोड़ सको। तो जैसे ही आप लोग अपनी 9 शमीपत्र को लेकर आ जाते हो, अब इसके साथ में दोस्तों 9 शमीपत्र तो आपकी तैयार हो गई है। इसे एक पूजन वाली थाली में या एक प्लेट में रख लो। आप लोग ऐसे हाथ में तो रखकर लेकर नहीं जाओगे आप लोग, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि 9 शमीपत्र एक भोजन वाली थाली में रख लेना है, एक प्लेट या कटोरी में रख लेना है। इसके साथ में दोस्तों एक चीज और आपको बनानी है, जो कि है दोस्तों एक दीपक। अब वो दीपक कैसा बनाओगे, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बनाना है आटे का दीपक। आटे को थोड़ा सा गूंदना, उसके अंदर कुछ मत डालना, एक मीडियम साइज का आटे का दीपक बनाना। उस दीपक के अंदर आप लोग क्या रखोगे, उस दीपक के अंदर रखोगे आप लोग गोलबाती, क्योंकि ये जो उपाय है ये भगवान गणेश जी के लिए, भगवान शिव जी के लिए किया जा रहा है ना, तो इसलिए इसमें हम गोलबाती रखेंगे। इसके साथ में इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो होगा शुद्ध देसी गाय का घी। यहां पर आप कोई और तेल नहीं डाल सकते, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूरा फल चाहिए तो थोड़ा सा घी लगेगा इसमें, तो आप डाल लेना, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। मिलावटी घी डालोगे तो उपाय का आपको उतना फल नहीं मिल पाता है ना, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी पूजन वाले कार्यों के लिए या उपायों के लिए अलग से रख लिया करो अपने घरों में, क्योंकि भगवान को सिर्फ शुद्धता वाली चीजें ही और शुद्ध देसी गाय के घी में ही शुद्धता होती है, मिलावटी घी में शुद्धता नहीं होती है। तो आप लोगों को अपना वह दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। उसके बाद में इस दीपक को भी आपको उस प्लेट के अंदर रख लेना है जहां पर आपने अपने 9 स्वामी पत्र रखे हुए हैं। अब जैसे ही आपकी ये पूरी तैयारियां हो जाती है, जब आप उपाय करने वाले हो उससे कुछ घंटे पहले ये तैयारियां करके रख लेना है, एकदम से नहीं हो पाती है। तो जिस समय आप लोग ये उपाय कर रहे हो, सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, सही रहेगा शाम के समय पर। अगर सुबह कर रहे हो तो भाई अपनी ये पूजन सामग्री लेकर जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो। अब ऐसा नहीं है कि ये गणेश चतुर्थी का दिन है, गणेश जी का दिन है, तो आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है, नहीं, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को इस वाले उपाय को करने के लिए जाना है। गणेश जी के मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि शिवालय में ही शिवजी के शिवलिंग में ही शिवजी का पूरा परिवार विराजित होता है ना, तो आपको ये पूरी सामग्रियां लेकर भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है। शाम के समय जा रहे हो, शाम के समय चले जाना, सुबह के समय जा रहे हो, सुबह के समय चले जाना है। तो जैसे ही जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, भगवान को धूप देकर जो है भगवान के दर्शन कर लेना। और दर्शन करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो अगर सुबह के समय जा रहे हो तो पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लेना,
क्योंकि कई सारे लोग सुबह के समय एक लोटा जल और भी बहुत सारी चीजें पूजन अर्चना के लिए लेकर जाते हो, तो पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना है ना, उसके बाद ये उपाय करना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई शाम के समय तो वैसे ही आप लोग दिया बाती करने जाते ही हो, तो शाम के समय जा रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो पहले आप अपनी पूजा अर्चना सारी चीजें भगवान के दर्शन कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना। उपाय करने के लिए आपको आना है भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में, कहीं पर भी नहीं जाना है, मात्र शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाना है ना। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस उपाय को हम बैठकर करें या खड़े होकर करें, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय को बैठकर ही करना है। आराम से भगवान के साथ में प्रेम से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। अब बैठकर क्या करोगे आप, जो अपने साथ में पूजन वाली थाली या प्लेट या कटोरी लेकर आए जिसके अंदर आपने 9 स्वामी पत्र और घी का रखा हुआ है। अब इसमें से क्या करना है वो सुनो। देखो 9 शमी, अभी हमें घी के दीपक का कोई भी काम नहीं है, उसको कुछ मत करना। और 9 घी का दीपक आपको शिवलिंग के पास में जलाना है, तो जाते से ही इस दीपक को शिवलिंग के पास में भूलकर भी मत जला देना, क्योंकि ये दीपक जहां जलने ही नहीं वाला है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा वो सुनो। देखो जो 9 शमीपत्र आप लोग लेकर आए हुए हैं ना, इन 9 शमीपत्र में से सिर्फ और सिर्फ गिनकर 5 शमीपत्र अलग निकाल लेना है। कितने? 5 लाए हो आप 9 शमीपत्र, पर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 आप लोगों को अलग निकाल लेना है। 5 स्वामी पत्र अलग निकालने के बाद क्या करना है इनका, तो देखो 5 स्वामी पत्र अलग निकालकर इनको एक साथ जमा लो, एक के ऊपर एक करके अच्छे से जमा लो। जमा लिया आपने 5 स्वामी पत्र। अब इन 5 स्वामी पत्रों को आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर जाओगे? भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास जाओगे? नहीं जाओगे। भगवान शिवजी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग में ही शिवजी का पूरा परिवार है, और शिवलिंग में जहाँ पर गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आप लोगों को ये 5 स्वामी पत्र पहले समर्पित करनी है। अब गणेश जी का जो स्थान होता है दोस्तों, वो जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, सीधे हाथ का भाग होता है, उस सीधे हाथ पर जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है, और उसी हाथ पर उसी भगवान जी गणेश जी वाले स्थान पर आप लोगों को ये 5 शमी पत्र समर्पित करना है। जो पत्तियों वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और डंडी वाला भाग पीछे की तरफ जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको रखना है ना। तो सबसे पहले 5 शमी पत्र आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर होगा है ना। वहां पर 5 शमीपत्र जैसे ही आप लोग समर्पित देते हो, उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग 5 शमीपत्र चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपके पास 4 शमीपत्र बचे हुए होंगे। अभी भी दोस्तों आप लोगों को उसकी के दीपक का कुछ भी नहीं करना है। अब आपके जो 4 शमीपत्र बचे हुए हैं, इन 4 शमीपत्र में से 3 शमीपत्र और अलग से निकाल लो। कितने निकालना है? 3 ही शमीपत्र और अलग से निकालकर इनको भी एक साथ जमा लो, एक के ऊपर एक करके। तो 3 शमीपत्र जैसे ही आप लोग अलग कर लेते हो और एक के ऊपर एक करके जमा लेते हो, इन 3 शमीपत्रों को आपको समर्पित करना है भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर। अभी आपने जलाधारी के ऊपर जहां पर भगवान गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमीपत्र समर्पित किए, पर अब जो 3 शमीपत्र समर्पित करोगे ये भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, जो शिवलिंग होती है शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो आगे की तरफ होगा, यहाँ से जल गिरता है नीचे उस तरफ करके आपको जो है शिवलिंग के ऊपर ही 3 शव पत्र को समर्पित करना है, और डंडी का भाग पीछे की तरफ हो जाएगा अपने आप ही। तो 3 शमीपत्र भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस बाद में अब आपके पास एक शमीपत्र और एक घी का दीपक जो आप आटे का तैयार करके लेकर आए हो, गोल बाती का घी का, वो बचा हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो एक शमीपत्र और जो आटे का दीपक है वो जो आपने तैयार किया है आटे का, उसको उठाकर आपको आ जाना है भगवान शिव जी के चौखट पर है ना। वो जो थाली है प्लेट है उसको एक साथ उठाकर ले आना है, ऐसे दोनों हाथों में अलग अलग उठाने की जरूरत नहीं है। तो जिस थाली के अंदर ये सभी सामग्री आप रखकर लाए हुए थे दीपक और शमीपत्र, वो थाली वैसे की वैसी ही है, वो पूजने की थाली की वैसी उठाकर आप सीधा आ जाओ भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर। पूरे मंदिर का जो प्रांगण है ना, उसकी चौखट पर नहीं जाना है, सिर्फ भगवान शिवजी के मंदिर की जो चौखट है उस चौखट के पास में चले जाना है। मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, मंदिर के अंदर ही खड़े रहना है, और मंदिर के अंदर खड़े रहकर बाहर की तरफ देखना है कि आपका उस समय उल्टा हाथ कौन सा है,
उस उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। मंदिर से बाहर निकलकर नहीं बैठना है, मंदिर के अंदर ही रहकर बैठना है। तो उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठने के बाद अपना बचा हुआ एक शमीपत्र सबसे पहले इस उल्टे हाथ की चौखट पर रख देना। भगवान गणेश जी के नाम से, शिव जी के नाम से समर्पित कर देना। जैसे ही आप लोग बचा हुआ एक शमीपत्र आखिरी शमीपत्र समर्पित कर देते हो उल्टे हाथ की चौखट पर, उसके बाद में अपना जो घी का दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो अब जला लो इस घी के दीपक को, क्योंकि आप घर से सिर्फ तैयार करके लेकर आए हो। अब आपको इस दीपक को अपनी माचिस से जला लेना, किसी और की माचिस लेकर मत जलाना, वरना उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा। तो इसलिए अपनी घर से माचिस लाना, अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद अपने उस एक शमीपत्र के पास में जो अपने आखिरी एक शमीपत्र बचा हुआ है जो समर्पित किया है शिवजी के उल्टे हाथ की चौखट पर, तो भाई आप लोगों को उसी शमीपत्र के साइड में इस घी के दीपक को गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज, दो नाम है, मोर ध्वज या मयूर ध्वज, कोई भी एक नाम लेना और इस घी के दीपक को जलाकर आंखें बंद करके भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना। इस समय आपको मनोकामना का विशेष ध्यान रखना है। जिस मनोकामना के लिए काम के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो वे आपको मनोकामना जरूर भूलना है। बस मनोकामना को भूलने के बाद आप भगवान गणेश जी के दर्शन करें, शिव जी के दर्शन करें और धूप देकर अपने घर वापस जाएं। और यहां पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को आप जरूर करके देखें, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है, संकट चौथ है और इस चौथ को कई सारे नामों से भी जाना जाता है। मौका अच्छा है, आप करके जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्द जरूर पूर्ण होगी और आपको उपाय का दुगना फल भी जरूर मिलेगा।